हेलो स्टूडेंट, धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और अभी तक मैथ की जो भी स्पेशल वीडियो हो चुकी हैं आपने उन्हें देखा होगा और उससे अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की होगी। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं हम उन्हें सॉल्व करते जा रहे हैं। जो भी क्लास सीट है हम उसे भी सॉल्व करा रहे हैं। तो जिन बच्चों के क्लास सीट है वो उसे सॉल्व कर रहे होंगे और जिन क्वेश्चन में डाउट होगा वो यहाँ पर उनका सलूशन देख रहे होंगे। टाइम एंड वर्क की क्लास में ये आज नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले की शायद 2 या 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। पिछली क्लास में हमने होमवर्क भी दिया था, ठीक है, आप उसे कर चुके होंगे। और अगर जिनका डाउट रहा करे होमवर्क में वे बच्चे टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन को पोस्ट किया करिएगा, तो फिर मैं उसका भी सलूशन आपको वीडियो सलूशन बना के दूंगा। क्वेश्चन दिया है कि किसी कार्य को ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले 50 दिन में कर सकता है। सी अकेले 50 दिन में यदि उसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, तो बी उस कार्य को अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर पाते हैं। सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप 80% क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है जब आप सवाल को पढ़कर समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। 80% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तब थोड़ी बहुत डाउट आप में बन सकती है। चलिए, तो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। फिर आपसे बोला गया है कि सी अकेले 50 दिन में कर सकता है। जो सी है वो अकेले कितने दिन में कर सकता है? 50 दिन में। फिर आपसे कहा जा रहा है कि उसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। अच्छा, ए का जो दिन है, ए का दिन, आप इस चीज को समझना, ए का दिन बराबर है बी प्लस सी के दिन के। ये पॉइंट समझना। अगर ए का दिन बराबर है बी और सी के दिन के, तो इसका मतलब जो ए की क्षमता है वो बराबर है बी प्लस सी की क्षमता के। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे सपोज करिए, मैं एक बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि सबके दिन बराबर हैं। अगर दिन इक्वल है, हालांकि मैं इस पे अभी बाद में आता हूं, पहले इधर मूव करते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं कि इनका टोटल वर्क कितना है। ठीक है, टोटल वर्क। तो इनका जो टोटल वर्क होगा, इनका एलसीएम होगा और वो कितना होगा? 50 यूनिट। अब इसका कितना आ जाएगा? 5 यूनिट इफिशियंसी, और इसका 1 यूनिट। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट इफिशियंसी इसकी आ जाएगी। यानी 10 × 5 = 50 और 50 से कम 50। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 यूनिट है और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 यूनिट है। अब यहां पर बात करते हैं। आपसे बोला गया है कि ए, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। अब जरा सपोज करिए कि अगर 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम, वो किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, यानी उनकी टोटल क्षमता जो है वो 10 दिनों तक चलती है। वो राम और श्याम दोनों मिलकर अपनी क्षमता को 10 दिन तक यूज करते हैं, तब जाकर कोई काम होता है। और वहीं पर कहीं अकेले अगर मान लेते हैं कोई अदर व्यक्ति है, अदर कोई मजदूर है, और वो भी 10 दिन में ही काम समाप्त करता है, तो इसका मतलब इसका जो क्षमता है वो इन दोनों की क्षमता के बराबर है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो दोनों की क्षमता क्या होगी? सेम होगी। अब दोनों की क्षमता का सेम होने का मतलब क्या है? ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है, यानी बराबर बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, यहां से मुझे निकालना है ए का जो क्षमता है वे बराबर होनी चाहिए बी प्लस सी की क्षमता के। बी प्लस सी की क्षमता के बराबर होनी चाहिए।
अब यहां पर कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ए की क्षमता आपको निकालनी है। अगर आप देखें तो ए की अकेले 5 है और इसकी कितनी है, सी की 1 है। यहां से अगर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो आप एक बात बताइए कि अगर जैसे सपोज करिए अगर इसकी क्षमता में 3 मान लूं, 3 प्लस 2, तो ये 2 इसको चला जाएगा, ये मैं ए की मान लेता हूं और ये बी की। अगर 3 यूनिट में ए की मान लूं तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 1 3 यूनिट हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं ए की क्षमता मान लेता हूं 3 यूनिट, तो बी प्लस सी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट, क्योंकि टोटल क्षमता कितनी है, 5 1 6, 5 1 6, तो यहां भी कितनी है, 3 3 6, ए बी सी। तो यहां से जो बी की क्षमता आई है, बी की क्षमता, वो बी की क्षमता दिखती है कितनी, 2 यूनिट। बी की क्षमता कितनी दिखती है, 2 यूनिट। या जो मैंने अभी एवरेज बोला है तो आप इसका एवरेज निकाल लीजिए, 5 और 1 6 का एवरेज कितना है, 2 पार्ट है ए बी, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 6 को 2 भागों में बांटेंगे, 3 और 3, तो ए का अकेले तो 3 हो जाएगा और बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 3, और इसमें सी का कितना है, 1 है, तो अकेले बी का कितना बचेगा, 2। अब 2 यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो इसका जो टाइम बराबर होगा 50 डिवाइड बाई 2, यानी ये आंसर कितना हो जाएगा, 25 डेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आपके पास दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर और अकेले ये कितने दिन में कर पाते हैं, ये करते हैं 30 दिन में, 30 डेज। और ए प्लस बी ये पूरा कर पाते हैं 50 डेज में, ए प्लस बी 50 डेज में कर पाते हैं। तो आप जब इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 150 यूनिट, ये इनका क्या हो जाएगा, कार्य। और इसमें जब डिवाइड करेंगे इफिशियंसी निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 5, और ये कितनी आ जाएगी, 3। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ की c की क्षमता जब आप निकालेंगे, c की क्षमता, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ये कैसे घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि आप देखिए a प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 5 यूनिट, और अकेले a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट। तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट चले जाएंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सी। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 यूनिट। अब इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। वर्क कितना है, 150 यूनिट। इफिशियंसी कितनी दे रखी है सी की, 2 यूनिट। आप कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 डेज। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्वेश्चंस के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर है आपके, क्वेश्चन पढ़िएगा। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को, एक कोई दीवार है, उसी दीवार को 27 दिन में, तथा सी और ए 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन पहली ही क्लास में किया जा चुका है। आपसे बोला गया कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये कार्य करते हैं 8 दिन 24 दिन, ये 8 दिन में करते हैं, ये 24 डेज में, और ये 60 डिवाइड बाई 7 डेज में। आप सबसे पहले इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम आप आएगा,
ये भिन्न है, यहाँ पर 7, तो इनका एलसीएम आपको पता होगा भिन्नों का कैसे निकलता है, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की वीडियो हमने बना रखी है, कंप्लीट क्लास है, ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ, तो आप उसे जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 यूनिट। ये इनका क्या आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, आप इनका एलसीएम निकालेंगे 8, 24 और 60 का, तो कितना आ जाएगा 120 यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अब 8 से इसमें भाग करेंगे क्योंकि इफिशियंसी निकालना होता है। मैं आपको बता दूं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो 120 आप डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 30 यूनिट। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, जब आप इसमें 24 से डिवाइड करेंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब 60 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 14 यूनिट। कैसे होता है वो देखिए, 120 यूनिट में जब आप डिवाइड करेंगे 60 डिवाइड बाई 7 से, तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 60 दूनी 120 यानी 2 गुणे 7 यानी 14 यूनिट। तो ये 14 यूनिट आ गया। अब आपका एलसीएम सही है या नहीं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये नंबर को प्राइम होने चाहिए, तो वो को प्राइम है ऑलरेडी। अब अगर आप आगे बढ़िएगा तो अगर इन्हें जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो आपको पता होगा कि आपको 2 बार क्या मिलेगा, ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर सिर्फ 1 बार ए बी सी, और जब आप इन्हें भी जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू कितनी दिखेगी आपको 5 4 9 और 3 1 4 49 यूनिट। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 49 डिवाइड बाई 2 यूनिट। आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि सी कितने दिन में कार्य समाप्त कर पाएगा। अब आप देखिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है तो इसमें ए बी की वैल्यू घटा देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि अगर ए बी की वैल्यू घटा देंगे, ए बी की वैल्यू अगर घट जाएगी तो यहां से अकेले किसकी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये ज़्यादा कैसे आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 49 5 4 9 और ठीक है 3 1 4 49 डिवाइड बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये 8 सॉरी ये 30 नहीं होगा, ये 30 नहीं होगा, 1 मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, इसे फिर से सही कर लेते हैं। 120 में जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, ये 15 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो 15 यूनिट कर लेना। अब यहाँ से 2ab प्लस सी 15 5 20 10 30 और ये कितना हो जाएगा 34 यूनिट। ठीक है, अब आप इसे जोड़ेंगे तो 15 5 20 और 20 10 30 30 4 34, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 डिवाइड बाई 17 और ये सॉरी 2 तो कितना हो जाएगा 17 यूनिट। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 17 यूनिट। अब आपको पता है कि अगर मैं इसमें से ए बी माइनस कर दूं तो ए बी की वैल्यू कितनी है 15 यूनिट। तो अगर आप 15 यूनिट माइनस कर देंगे तो जो बचेगा ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट किसका है सी की क्षमता है, ये 2 यूनिट किसकी क्षमता है सी की। तो सी के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इनका वर्ग कितना था 120 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 60। क्लियर है, तो 60 दिन में वे कार्य समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप उसे करेक्ट कर लेना। ठीक, 15 आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि विनोद और चंदू किसी काम को मिलकर
12 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंदू और अमित उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो विनोद और अमित मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए, विनोद और चंदू किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 12 दिन में, 12 डेज। फिर उसके बाद दिया है चंदू और अमित उसी कार्य को, चंदू और अमित उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं और तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और तीनों मिलकर यानी विनोद, चंदू और अमित, ये तीनों मिलकर 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 यूनिट। ये इनका क्या आ जाएगा? कार्य। तो इनकी जो इफिशियंसी आएगी वो 2 यूनिट आएगी, इनकी आ जाएगी 3 यूनिट और इनकी आ जाएगी 4 यूनिट। अब आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि विनोद और अमित मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे? विनोद और अमित, क्लियर है? यहां पर मैं लेके चलता हूं। विनोद और अमित की इफिशियंसी हमें चाहिए, विनोद और अमित की। कैसे निकल पाएगी वह इफिशियंसी? यहां पर तीनों का दे रखा है 4 यूनिट, तीनों का यहां पर कितना दे रखा है? 4 यूनिट। अगर मैं एक बार इसको इसमें से, देखिए इसमें कौन है? चंदू और अमित है। अगर इसमें से एक बार मैं माइनस कर दूं, इसको एक बार अंतर लेता हूं यहां से, तो यहां से जब अंतर लूंगा तो अमित का आ जाएगा, सॉरी अमित का कह रहा हूं, विनोद का। जब इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहां से चंदू और अमित, तो चंदू और अमित कैंसिल हो जाएगा, तो अकेले विनोद बचेगा। तो 4 में से 3 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। अब एक बार इसको यहां से अंतर ले लेंगे, विनोद और चंदू। जब विनोद और चंदू को माइनस कर देंगे, क्योंकि विनोद और चंदू यहां से माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? अमित। तो मुझे अमित भी मिल जाएगा। तो 2 में से 4 यूनिट, तो यहां से अमित की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट, क्योंकि ये टोटल कितनी है? 2 यूनिट। ये कितना है? 4 यूनिट, तो माइनस करेंगे तो बचेगा 2 यूनिट। अब यहां पर विनोद प्लस अमित की कितनी हो गई? 3 यूनिट। अब विनोद और अमित की अगर 3 यूनिट हो गई, तो आपसे पूछा था कि टोटल वर्क करने में समय कितना लगेगा, तो 24 यूनिट और डिवाइड बाई 3 यूनिट, यानी 8 डेज लगेंगे। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 8 दिन लगेगा। ठीक है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमित किसी कार्य को 2 मिनट में तथा विपिन उसी कार्य को 3 मिनट में करते हैं। चारों की सहायता से मिलकर उन्होंने 1 मिनट में पूरा कर लिया, तो चारों अकेले उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अमित 3 मिनट लेते हैं और अगला व्यक्ति कौन है? विपिन, सॉरी अमित 2 मिनट लेते हैं और विपिन जो है 3 मिनट लेते हैं। और चारों की सहायता से ये दोनों जो है चारों की सहायता से इस कार्य को 1 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तो यहां से अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 यूनिट। क्लियर है? 2 3 6, 3 दूनी 6 और 1। अब आपसे पूछ रहा है कि चारों अकेले उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएगी? तो चारों अकेले समाप्त करने के लिए इन दोनों को माइनस करना होगा। किसको किसको? ए और वी को, अमित और विपिन को माइनस करना होगा। तो अमित और विपिन का कितना है? 3 2 5 यूनिट। तो इसमें से माइनस कर देंगे 5 यूनिट, तो बचेगा कितना? 1 यूनिट। अब अगर आप यहां से टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी, यानी कितना दिन लग जाएगा? 6 डेज। तो चारों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? 6 डेज में
समाप्त कर ले, सॉरी 6 मिनट में समाप्त कर लेगी। मिनट में रखा गया था सारा प्रश्न, तो मिनट में समाप्त कर लेगी 6 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेहद सरल क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार लगाएंगे, बेसिक से क्वेश्चन है सबके सब, तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर डेवलप होगा। 60, अमन और बंसी किसी किताब को 36 दिन में लिख सकते हैं, बंसी और चौबे उसे 60 दिन में लिख सकते हैं, तथा अमन और चौबे उसे लिखने में 45 दिन का समय लेते हैं, तो चौबे अकेले उस किताब को कितने समय में लिख लेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा या टेलीग्राम लिंक पे दीजिएगा। क्वेश्चन इसके पहले इस टाइप के हो चुके हैं, तो मैं इसे ड्रॉप करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। इस लाइन को समझना, बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी का समय जो है किसी समय में पूरा कार्य करता है। मैं एक बार लिख रहा हूं फिर आपको बताता हूं। और ए क्या करता है, ए उतने ही समय में, या सॉरी 1/6 समय में, 1/6 समय में आधा कार्य करता है, आधा कार्य करता है। इस बात को समझना, क्लियर है। यानी आपसे ये बोला जाए कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझना, अगर ये 6 डेज में 6 यूनिट कार्य करता है, 6 डेज में 6 यूनिट बी, तो क्या करेगा, ए करेगा कि इसके 1/6 समय में, यानी 6 का 1/6 क्या होगा, 1 डेज में आधा कार्य करेगा, यानी 3 यूनिट कार्य करेगा। तो ये बताइए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो पूरा कार्य आप ये बोलेंगे कि पूरा कार्य अगर इसको 6 यूनिट कराना होगा तो कितने दिन में कर देगा, 2 डेज में कर देगा। कितने दिन में कर देगा, 2 डेज में कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब आगे इस सवाल को समझना ध्यान से कि अगर इसका समय 6 यूनिट रहे, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, और ये 6 यूनिट 6 दिन में 6 यूनिट करता है, तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि ए आधा काम, ए उसके 1/6 समय में आधा काम कर लेता है। तो 1/6 समय, इसका 1/6 समय मतलब 1 यूनिट, और इसका आधा कितना, आधा काम यानी 3 यूनिट। तो 6 यूनिट कार्य यानी पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, 2 यूनिट का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को समझने के बाद अब आप यहां से क्वेश्चन को जरा समझना। अगर किसी कार्य को ए और बी के टाइम का अगर रेशियो निकाला जाए, इनके टाइम का रेशियो निकाला जाए, तो ये मैं बोल सकता हूं, यहां ध्यान से समझना, आधा काम अगर 1/6 समय में करता है, आधा काम ए के लिए मैं बोल रहा हूं, ए आधा काम 1/6 समय में करता है, तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 2 का गुणा करेंगे, तभी तो आधा का 2, और इधर कितना होगा 1/3। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, 1/3 दिन में कर लेगा। यानी 1/3 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। कौन, ए कर लेगा। बी अगर पूरा कार्य 3 दिन में करता है, बी पूरा कार्य अगर 3 दिन में करेगा, तो ए क्या कर लेगा, उसका 1/3 दिन में कर पाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इनके जो टाइम का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। मैं फिर से फोकस करना चाह रहा हूं कि बी मान लेते हैं, बी लेता है टी समय, पूरा कार्य करता है, टी समय में पूरा कार्य कर लेता है। और ए क्या करता है, ए आधा कार्य करता है t/6, तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा, 2 गुना और समय उतना लेगा, तो कितना हो जाएगा t/3। यानी ए कितने समय में करेगा, t/3 में करेगा। अगर ए t/3 में करेगा और बी कितने में करेगा, t में, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 1:3 आएगा।
इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से इनके जो टाइम का रेशियो हुआ वो कितना हो गया, 1:3 हो गया। यहां से आप लोग समझना, ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लॉजिकली होते हैं। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं, अच्छा ये इनका टाइम है, तो इनकी जो इफिशियंसी है पहले वो निकाल देते हैं। इफिशियंसी क्या होगा, 3:1। अब जो डेज लगे हैं वो डेज लगे कितने, 10 डेज। तो यहां से टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं, टोटल वर्क दोनों मिलकर करते हैं तो 3×1=4 यूनिट। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, 10 डेज तक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 40 यूनिट। अब आपसे ये कह रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी अकेले, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट। तो बी को लगा समय, बी को लगा समय कार्य बटे में इफिशियंसी, यानी 40 डेज में बी उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। बेहद ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये थोड़ा सा पार्ट समझने योग्य था कि ये कैसे आप कर पाएंगे, इस चीज को आपको समझना था। वीडियो अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी वीडियो को एक बार दो बार अगर आप दोहरा के समझेंगे प्ले करके, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप उन्हें बहुत ही बारीकी से समझिएगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। पूरा करने के लिए दोनों को 18 दिन लगते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मैं समझाता हूं। बी मान लेते हैं कि बी जितना समय टी समय में पूरा कार्य करता है, पूरा कार्य, और ए क्या करता है, इसके 3/4 समय में आधा कार्य करता है। तो इसको जब आप पूरा कार्य कराएंगे तो ये पूरा कार्य करेगा कितने में, 3t/2 में, क्योंकि ऐसे ही आधा मतलब आधे में क्या होगा, 2 का गुणा होगा, तभी तो आधा का 2 का गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब सिंपल सा हो गया कि ए और बी के अगर दिन का रेशियो निकाले तो ये कितना दिन लगता है, 3t/2, और इसको कितना समय लगता है, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो ए और बी को कितना, इनके समय का रेशियो कितना होगा, इनके टाइम का रेशियो 3:2। अगर इनके टाइम का रेशियो 3:2 है तो ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, 2:3। अब इनको 18 दिन लगते हैं, टोटल 18 दिन लगते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, दोनों मिलकर करते हैं तो 18 दिन लगता है। तो इफिशियंसी कितनी, 3 2 5, तो 18×5 90 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया, 90 यूनिट। अब इस 90 यूनिट को कौन करेगा, अकेले बी करेगा। इस 90 यूनिट को कौन करेगा, बी। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो 30×3=90, तो 30 डेज में बी कंप्लीट कर लेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो पार्ट होगा, आगे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते जब आप एग्जाम फेस करेंगे, तो जो टाइम एंड वर्क का बेसिक स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है वो यहीं से आती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1/3 समय में उतना कार्य करता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है ये बच्चे अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, इसे कैसे करना होता है, और ये डायरेक्टली कर पाएंगे। थोड़ा सा आप इसको बेसिक से समझिए, उसके बाद ये डायरेक्टली आप इसका इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट, मार्क नहीं चल रहा, आपकी स्क्रीन पर है
क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अनुज किसी कार्य के 80% को 20 दिन में कर लेता है, फिर शेष कार्य को बिंद्रेश 3 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बिंद्रेश को 100% कार्य करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, जो शेष कार्य है, शेष कार्य बचा कितना? 20%। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, यानी 20% कार्य को कितने दिन में करता है? 3 डेज में। तो 100% कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 पंचे 100 और 5 दिए 15 दिन में। ठीक है, आंसर 15 डेज में उसको कर लेगा। 5 दिए 15, 100% कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन आपका था, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे अभी बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से और बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको कोशिश करता हूं मैं कि आपको जितना भी पार्ट में पढ़ाऊं वो पूरे अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आप सहयोग करिए। जो बच्चे आपके परिचय में हो उनमें ये वीडियो शेयर और लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन जितने भी दिए जाएं आप उन्हें सॉल्व किया करिए। ऐसा नहीं कि आप देखो फिर वो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, वो छोड़ दो कि हाँ ये मुझसे हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आप उसे जरूर सॉल्व किया करिए। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।